कि हुकूमत ने दो इदारे जो है उनको एक को वाइंड अप करने का और एक को जो है वो रिवैम्प करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वज़ीर ख़जाना अहम दौरे पे जो है वो बरतानिया रवाना हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे दो तीन इशूज़ पे बात करेंगे। दो जो मामलात हैं वो तो फॉलोअप हैं। जैसे पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स कवानीन में तरमीम का सदारती आर्डीनेंस जारी किया गया था उस पर ताजर और सनतकार तंजीमों ने शदीद रद्दअमल का इज़हार करते हुए मुस्तरद कर दिया था। कल मैंने आपको बताया था कि आज यानी मंगल को इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस्लामाबाद भर की जो मार्केटें हैं उनके सदूर, उनकी जो ताजर तंजीमें हैं उनके सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदारान को इकट्ठा किया हुआ था। उनका इजलास हुआ और उस इजलास के बाद इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पे जो है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ओहदेदारान भी मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे कि उन्होंने क्या जो है वो ऐलानात किए हैं कि क्या वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। दूसरा, हमने आपको बताया था कि यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के 3000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग किए गए थे। उस पर उन्होंने आज हड़ताल का ऐलान किया था और एहतजाज का ऐलान किया था। तो उसकी रोयदाद बताएंगे कि क्या उनका एहतजाज कामयाब रहा और साथ ही ये बताएंगे कि आज उनकी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसका इजलास भी हुआ है, उसमें अहम फैसला हुआ। वो क्या फ़ैसला है और वो धरना देने जा रहे हैं, कब धरना देने जा रहे हैं, उसकी तफसील बताएंगे। तीसरा ये कि वज़ीर ख़जाना अहम दौरे पे जो है वो बरतानिया रवाना हो गए। उसकी कुछ तफसील हम आपसे शेयर करेंगे कि ऐसे मौके पे कि जब बजट साजी सर पे आन पड़ी हुई है, IMF के साथ आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स हो गई हैं, डेटा शेयर किया जा रहा है और बजट तखमीनाजात, बजट प्रपोजल को फाइनलाइज़ किया जा रहा है, तो वज़ीर ख़जाना किस अहम मिशन पे UK गए हैं और उनके साथ जो मुशीर हैं सरमायाकारी के वज़ीर आज़म के वो भी साथ गए हैं और वफ़द में दूसरे भी अहम लोग शामिल हैं। उसकी तफसीलात को शेयर करेंगे और साथ ही हम ये शेयर करेंगे आपसे कि इस दौरे के साथ साथ कि हुकूमत ने दो इदारे जो है उनको एक को वाइंड अप करने का और एक को जो है वो रिवैम्प करने का फ़ैसला किया है। और ये दोनों इदारे अहम हैं। एक इदारा तो फ़ाल ही नहीं हो सका था, वो इदारा है कि कॉस्मेटिक सेक्टर के हवाले से कि कॉस्मेटिक सेक्टर को रेगुलेट करने के हवाले से एक अथॉरिटी बनाई जा रही थी और उसका बाकायदा तौर पे जो है वो मसवदा रेगुलेशन वगैरह बन चुके थे। अब उस इदारे को फ़ाल करना था। अब उस इदारे के फ़ाल होने से पहले ही ये फ़ैसला कर लिया गया कि उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। अब ये ताकतवर लॉबी की साजिश है, दबाव है या क्या है? अब ये तो अरबाब इख्तियार बताएंगे कि हमारा काम है कि जो गलत फ़ैसले हैं उनको हाईलाइट करना। ये जो कॉस्मेटिक सेक्टर है इस पे जो एक रिसर्च स्टडी आई है उसमें ये आया कि कॉस्मेटिक सेक्टर का जो बिज़नेस है पाकिस्तान में जो सालाना है वो 90 अरब रुपए से ज़्यादा का बिज़नेस है और इसमें से ज़्यादातर ऐसा बिज़नेस है जो अनडॉक्यूमेंटेड है और उस पर टैक्स उस तरीके से नहीं आ रहा। और अगर इस सेक्टर को ठीक तरीके से मॉनिटर किया जाए, रेगुलेट किया जाए तो इससे बिलियंस ऑफ रुपीज़ का रेवेन्यू आ सकता है। लेकिन ये इकदाम उठाना हुकूमत का और फिर वापस ले लेना ये समझ से बालातर है। और दूसरा जो हम आपको तफसील बताएंगे कि वो दूसरा एक इदारा है जो पाकिस्तान में अशिया के मेयार को बेहतर बनाने के हवाले से और टैक्स एवेजन, ट्रेडमार्क, इन सारी चीज़ों को यकीनी बनाने के लिए कायम किया गया है। वो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ये एक अच्छा फ़ैसला है कि इस इदारे में काफ़ी लूप होल्स थे, इसकी वजह से काफ़ी मुल्क में मसाइल थे। इसकी रिवैम्पिंग की जा रही है, इसकी डिजिटलाइजेशन की जा रही है और पूरे मुल्क में जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसका जो निज़ाम है उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उसका पूरा प्लान है और वो प्लान उसके थोड़े से हम कोई चीदा खदोखाल जो है वो आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टैक्स कवानीन में तरमीम का जो ऑर्डिनेंस किया है उस पर जो रद्दअमल आया है। नाज़रीन, ये हम आपको बताएं कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ऐसा लग रहा था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में बग़ैर किसी वर्किंग के और ऑर्डिनेंस का बारीक बीनी से जायज़ा लिए बग़ैर तैयारी के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मार्केटों के लोगों को बुला के और उनसे एक रस्मी सी गुफ्तगू करके तो वो मीडिया के सामने आ गए। क्योंकि जब उनसे कोई क्वेश्चन हो रहा था उनको खुद उस ऑर्डिनेंस में जो मेन स्टेप लिए गए थे उनसे वो उस तरह से जो है वो बाखबर नहीं थे। वो सिर्फ एक बात को बार बार दोहरा रहे थे कि इसमें जो है वो FBR को बेतहाशा इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो बगैर नोटिस के जो है वो जहाँ पे
अदालत की तरफ से फैसले किए गए होंगे तो उनसे आप टैक्स के वाजबात रिकवर कर सकते हैं। जबकि उनके साथ ही बैठे हुए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो साबिक सदर भी थे, FPCCI के रहनुमा भी है मियां अकरम फरीद, वो इसकी जो है वो हमायत कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ऐसे जो केसेस हैं जहाँ पे अदालतों से फैसले आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसले आ चुके हैं, तो उसमें ये रिकवरी हो जानी चाहिए। और साथ उनको ये भी नहीं मालूम था कि ऑलरेडी FBR के पास टैक्स रिकवरी के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज करने और उनके टैक्स वाजबात की रिकवरी के लिए बैंकों से अकाउंट से रकम निकलवाने के इख्तियारात हैं। जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि इस बिल में जो सबसे ज़्यादा अहम अमेंडमेंट्स की गई हैं वो ये है, इसके ज़रिए एक तो FBR को इख्तियार दे दिया गया है कि बगैर ड्यूटी, बगैर टैक्स स्टैंप के, बगैर PQR कोड के, बगैर बार कोड के जो जाली टेम्पर्ड शुदा नॉन ड्यूटी पेड चीज़ें फ़रोख्त हो रही होंगी, FBR पंजाब वफाक और सूबे के किसी भी अफसर को या एहलकार को ये इख्तियार दे सकता है कि वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। ये सबसे बड़ा इकदाम था और उन्हें यह कहा गया कि उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इतराफ़ किया कि मुल्क में दो तबके ज़्यादा टैक्स देते हैं, या तनख्वाहदार देता है या डॉक्यूमेंटेड बिजनेस कम्युनिटी से लोग देते हैं। और उनको यही क्वेश्चन किया गया कि इसमें तो जो इकदाम उठाए गए हैं वो तो जो रियल बिजनेस करने वाले उनको प्रोटेक्शन दी गई है, कार्रवाई तो उनके खिलाफ करने का कहा गया है कि जो जाली बनाते हैं, खा वो सिगरेट हो या कोई शैम्पू हो या कोई और चीज़ हो, और उस पर वो टैक्स भी नहीं देते, तो इससे तो बिज़नेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो उनके पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने फिर अपने एक कोई रिप्रेजेंटेटिव थे रमज़ान साहब, उनको उनके हवाले माइक कर दिया, तो वो भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि जी ये आपकी बातें ठीक हैं और ये क्वेश्चन आपका ठीक है, पावर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और ये सिर्फ ताजरों को हरासा करने के लिए ऐसे मौके पे जो है वो ऑर्डिनेंस ये ले आए ऑर्डिनेंस। तो ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई क्लियर तैयारी नहीं थी, रोड मैप नहीं था और उनसे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि आपका लाहे अमल क्या है। तो वो कह रहे थे कि फेडरेशन वाले इस पे लाहे अमल देंगे। तो क्वेश्चन था कि यार आपने इजलास क्या किया, फैसले क्या हुए, डेडलाइन क्या है। तो बहरहाल उन्होंने फिर FPCCI के वहाँ पे जो नुमाइंदे मौजूद थे उनको फ्लोर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो मुल्क हालत जंग में है तो हम ऐसे मौके पे कोई ऐसी उजरत में कोई चीज़ नहीं करना चाहते। ये FPCCI के प्लेटफॉर्म से जो है इस ऑर्डिनेंस का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद फैसला किया जाएगा और ये कोई इसको लिंगर ऑन नहीं किया जाएगा। पूरे मुल्क की जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं और तंजीमें हैं उनसे मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा और अलबत्ता ये अगले चंद दिनों में ऐलान किया जाएगा। लेकिन उन्होंने भी कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिया। ये तो थी ताजरों की कहानी। और उनसे बार बार ये क्वेश्चन हो रहा था कि आप भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, टैक्स भी नहीं देते, तो फिर टैक्स कौन देगा। तो उस पर भी कोई वो नहीं था, वो इधर उधर की जो है वो बातें कर रहे थे। तो इस पर कुछ चीज़ें ठीक हैं, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं, लेकिन वो मौसर तरीके से उसको हाईलाइट नहीं कर पाए। तो लिहाजा ये बात उनकी दुरुस्त है कि जब पार्लियामेंट मौजूद है, 3 दिन बाद इजलास होना था, तो आपने इतनी अहम कानून साजी करनी थी तो फिर ऑर्डिनेंस जारी करने की ज़रूरत क्या थी, आप पार्लियामेंट में ले आते। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि पार्लियामेंट के ज़रिए ही कानून साजी होनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि अगर वो इन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लेते तो भी ठीक था। तो जब आप कानून ला रहे हैं और आप सिर्फ अनडॉक्यूमेंट सेक्टर को काउंटर करने के लिए और उनको टैक्स नेट में लाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको करना चाहिए ताकि टैक्स नेट वसी हो और जो पहले से लोग टैक्स नेट में हैं उनके लिए कोई रिलीफ मिल सके। अब दूसरी बात करते हैं कि वज़ीर ख़जाना आज 3 रोज़ा दौरे पे बरतानिया रवाना हुए हैं और उनका जो शेड्यूल है काफ़ी हेक्टिक है। वो वहाँ पे बरतानवी जो हुकाम हैं उनसे मुलाकातें करेंगे। वहाँ पे एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस पर शरीक होंगे। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो है वो इन्वेस्टर्स से जो है वो बातचीत करेंगे और वहाँ पे उनकी काफ़ी इंटेंसिव मीटिंग है। यही वजह है कि वो बजट साजी के अहम मरहले में भी वो जो है वो वहाँ गए हैं। इनकी कुछ डिटेल हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, जो वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से पेश की गई हैं। उनकी तरफ से ये बताया गया कि वज़ीर ख़ज़ाना अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ जो सरमायाकारी फोरम्स हैं वहाँ भी शिरकत करेंगे, सेमिनार से खिताब करेंगे और इस दौरान मुल्क का जो माशी मंजरनामा है उसको वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके सामने और जो गैर मुल्की जो सरमायाकार उनके सामने उसको वाज़े करेंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान के किस किस शोबे में कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट के मौक़े जो है वो मौजूद हैं। और इसी तरह 3 रोज़ा दौरे के दौरान वो जेफरीज़ के ज़ेर एहतमाम जो पाकिस्तान तक रसाई के दिन के उन्वान से सरमायाकारी की जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस और मुज़ाकरा जो मुनक़्क़द करवाया जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। और इसी तरह UK के जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ उनकी मीटअप होगी। इसी तरह AI, कानकनी और हेल्थ सेक्टर समेत दीगर शोबों में
जो पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं कि ताकि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, उसके बारे में उनको जो है वो आगाह करेंगे। उनके इस दौरे के साथ जो है वो दौरे में मुशीर जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के सरमायाकारी के मोहम्मद अली वो भी हैं, और फिर वहीं पे बरतानिया की जो हर मजिस्ट्रेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वहाँ का भी वो दौरा करेंगे, और ट्रेजरी फाइनेंशियल सेक्रेटरी लॉ जो है और उनके जो रफ़ाक़ा हैं उनसे भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो हैं वहाँ भी जाएंगे, वहाँ जो है मीटिंग्स करेंगे। और फिर इसी तरह बरतानिया के जो पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं बराए मशरक़ी वस्ता अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हमेश नेकलेस, उनके साथ भी मुलाकातें करेंगे। और इसके अलावा उनकी और बहुत सारी जो है वो इंगेजमेंट्स है जो वहाँ पे वो ये करेंगे। ये एक लंबी तफसील है कि वो जो उनके शेड्यूल की जो मीटिंग्स की है, तो इसलिए तवक्को ये की जा रही है कि उनका ये दौरा मुल्क की इकॉनमी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। और साथ ही उन्होंने जो गैर मुल्की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनसे भी जो है वो ये अपील की है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है, इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर की जाए। और अब आते हैं, हम आपसे बात करते हैं कि जो दो इदारे, एक इदारा जो बंद किया जा रहा है और दूसरा इदारा जिसकी रिवैम्पिंग की जा रही है, डिजिटलाइजेशन की जा रही है। सबसे पहले हम कॉस्मेटिक सेक्टर के हवाले से बात करते हैं कि जो कॉस्मेटिक सेक्टर के हवाले से जो हुकूमत ने फैसला किया था कि पाकिस्तान जो है वो जनरल कॉस्मेटिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ये कायम करनी थी, और इसको जो है वो अब उन्होंने ये कर लिया कि जिसको वाइंड अप कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो ब्रीफिंग दी गई थी उन्होंने कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो स्टेटस है वो ऑन ट्रैक है, और इसकी जो है वो अभी ह्यूमन रिसोर्स की जो ज़रूरत थी वो पूरी करने के लिए जो लोग भर्ती करने थे वो नहीं किए गए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, पूरा जो है वो इसको ऑपरेशनल करने के लिए जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था वो नहीं जो है वो पूरा किया जा सका। तो इसलिए अब ये फैसला किया है कि इस इदारे को बंद कर दिया जाए। हालांकि होना ये चाहिए था कि एक तरफ हुकूमत टैक्स बढ़ाने के लिए जो इकदाम उठा रही है तो इस इदारे को फ़ाल करना चाहिए था, क्योंकि ये वो फिगर है जो रिसर्च स्टडी का मैंने आपको बताया कि जो पूरे तरीके से स्टडी नहीं हुई, ये रफ फिगर है कि 100 अरब रुपए के लगभग की जो है वो ट्रांजैक्शंस हैं, और बल्कि जो आज़ाद ज़राए जो बताते हैं वो कहते हैं कि सालाना 100 अरब रुपए से ज़्यादा की टैक्स अवेजन होती है कॉस्मेटिक सेक्टर में, और एक एक कंपनी का जो ट्रांजैक्शन का जो पोर्टफोलियो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है। और इस वक्त एफबीआर के पास 2 से 3 कंपनियां हैं जो जिनका शुमार बहुत बड़ी कंपनियों में नहीं होता कॉस्मेटिक की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके केसेस पड़े हुए हैं। एक कंपनी के ज़िम्मे जो तयशुदा लाइबिलिटीज़ हैं वो कि 30 अरब रुपए के करीब करीब है, दूसरी के भी 18 अरब के करीब करीब हैं, और उस पर 12 अरब रुपया वो मान चुके हैं, उसमें से कोई 7-8 अरब रुपया वो दे भी चुके हैं, और उस टैक्स अवेजन के केस में अभी तक 2 लोग जो है वो पाबंद सलासल भी हैं, और जबकि इससे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो मार्केट में मौजूद है। तो लिहाजा हुकूमत को इस इदारे को वाइंड अप करने के बजाय इसको फाल करना चाहिए था, और जहां से अनटैप रेवेन्यू है उसको टैप करके रेवेन्यू को जनरेट करना चाहिए। तो इस शोबे से हुकूमत को 100 अरब रुपए का रेवेन्यू एडिशनल आ सकता है। दूसरी अहम जो इदारा है वो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी, उसकी जो है वो डिजिटलाइजेशन की जा रही है। उसमें उसको जो उनका प्लान दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है जो उनकी जो वर्क फोर्स है उसको जो है वो रैशनलाइज किया जाएगा, उसमें 50% कटौती की जाएगी, और साथ ही साथ 4 माह के अंदर उसकी डिजिटलाइजेशन उसका प्लान दिया जाएगा। न सिर्फ प्लान दिया जाएगा, इस डिजिटलाइजेशन के लिए जो फर्म हायर की जाएगी ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन के लिए, उसके बारे में भी आगाह करके उसको हायर किया जाएगा बाकायदा। फिर इसी तरह जो एनुअल KPIs हैं यानी कि उनकी परफॉर्मेंस के जो इंडिकेटर्स हैं उनको जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, और कंप्लीट करके उसका ड्राफ्ट बना के मुतल्लिका अथॉरिटी को दिया जाएगा। अगर हुकूमत ये इस अथॉरिटी के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन करके इसको मुकम्मल फ़ाल बना ले तो इसमें पाकिस्तान में एक तो क्वालिटी का इशू बहुत हद तक जो है वो रिजॉल्व हो सकता है, और दूसरा ये कि बहुत सारे सेक्टर जो अनरेगुलेटेड हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे। इसमें इस इदारे के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इस इदारे पे क्योंकि किसी की तवज्जो नहीं है तो इस वजह से ये इदारा उस तरीके से फ़ाल काम नहीं कर पाता। अगर हुकूमत इन इदारों को बंद करने की बजाय इन इदारों को फ़ाल बना ले तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का अनटैप रेवेन्यू गवर्नमेंट को हासिल हो सकता है, और साथ साथ जो फार्मल इकॉनमी का साइज़ है वो डबल हो सकता है। इस वक्त भी जो है वो
1800 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है वो ब्लैक इकोनॉमी चल रही है। तो अगर उसका हाफ भी आप कौमी धारे में ले आएँ तो ये एक बड़ा इनकलाब जो है वो बर्पा कर सकता है। तो नाज़रीन, ये था आज तक का हमारा व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और कमेंट्स में अपनी आरा और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और अपने जो इश्यूज़ होते हैं उनसे हमें आगाह करते रहें। हम आपको बार बार कहते हैं कि जो आपके इश्यूज़ हों वो अपने कमेंट्स में बताया करें ताकि हम उसको हाईलाइट करें। आज के व्लॉग में भी कुछ हमारे यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अप्रोच किया था, इसी उसमें जो है वो हमने उनकी आवाज़ को मज़ीद उठाया। और साथ हमें अगले व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं पूरे मुल्क के, उनके मामलात और उनके जो चार्ट ऑफ डिमांड है उसको लेके हम और उनके नुमाइंदों से भी गुफ्तगू करें, वो भी आपके गोश गुजार करें और उनका जो चार्ट ऑफ डिमांड है वो भी जो है वो आपके सामने पेश करें। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।